गद्य खंड का प्रारंभ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन से होता है। बच्चों, भक्तिन को पढ़ने से पहले हमें लेखिका महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके साहित्य और उनकी विचारधारा पर एक बार अध्ययन करना आवश्यक जान पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं तो उससे पहले साहित्यकार ने किस मनोदशा में उस साहित्य का सृजन किया है, इसकी पृष्ठभूमि जान लेना भी बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जब हम किसी साहित्य की पृष्ठभूमि या साहित्य के बारे में जानकर रचना का अध्ययन करते हैं तो वह रचना हमें भली भांति समझ में आती है। तो बच्चों, भक्तिन को पढ़ने से पहले आइए हम सब महादेवी वर्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें जानना चाहिए। हिंदी साहित्य की प्रख्यात लेखिका, समाजसेवी और नारी स्वातंत्र्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। छायावादी साहित्य में अपनी रचनाओं के माध्यम से अप्रतिम योगदान देने वाले प्रख्यात साहित्यकार महादेवी वर्मा के जीवन वृत्त पर आइए हम एक दृष्टि डालते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। अपने परिवार में महादेवी वर्मा अपने 200 साल बाद उनके परिवार में किसी पुत्री का जन्म हुआ था। अतः महादेवी वर्मा का बाल्यकाल बहुत ही लाड़ प्यार में और बहुत ही सुविधाओं में व्यतीत हुआ था। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी और पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे। उनके पिता भागलपुर के एक विद्यालय में प्राध्यापक थे तथा माता हेमरानी देवी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो रामायण, गीता आदि धर्म ग्रंथों का इतना अध्ययन करती थी कि महादेवी वर्मा पर जो प्रारंभिक छाप पड़ी है वह उनकी माता की धार्मिक प्रवृत्ति का ही है। और यही कारण है कि बच्चों, महादेवी वर्मा 7 वर्ष की अवस्था से 7 वर्ष की जब वो बाल्यकाल की अवस्था में ही वो साहित्य सृजन की ओर प्रवृत्त हो गई थी। और उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए उनके माता पिता ने उन्हें साहित्य सृजन की निरंतर प्रेरणा दी। उनका विवाह 1916 में श्री स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था, परंतु किसी अज्ञात कारणों से ऐसा कहा जाता है कि महादेवी वर्मा का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद नहीं था। वो अपने पिता के पास ही रहती थी। 1933 में महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राध्यापिका नियुक्त हुई और तब से लेकर के अपने जीवन के अंतिम समय तक साहित्य, लेखन, समाज सेवा जैसे कार्यों की ओर ही प्रवृत्त रही। पारिवारिक जीवन उनका प्रायः सन्यासी की भांति ही रहा। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ। बच्चों, ये थी उनके जीवन की कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ। आगे चल करके हम उनके साहित्य के बारे में, जो साहित्य सृजन उन्होंने किया है उसके बारे में हम कुछ अध्ययन करते हैं। महादेवी वर्मा एक ऐसी साहित्यकार थी जिन्होंने प्रायः गद्य की सभी विधाओं पर, चाहे वो कहानी हो, निबंध हो, ललित निबंध हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, ऐसी महत्वपूर्ण सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। आइए हम उनकी रचनाओं और उनके प्रकाशित वर्ष का एक बार अवलोकन करते हैं। अतीत के चलचित्र, जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। फिर स्मृति की रेखाएं 1943 में। ये दोनों आपके रेखा चित्रों के संग्रह हैं। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों के संग्रह
दो संकलनों में प्रकाशित हुए हैं। 1941 में अतीत के चलचित्र और 1943 में स्मृति की रेखाएं। संस्मरण आपने पथ के साथी 1956 में प्रकाशित हुआ और मेरा परिवार 1972 में। ये दो महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए संस्मरण के संकलन हैं। निबंध श्रृंखला की कड़ियां 1942, साहित्यकार की आस्था 1962, संकल्पिता 1969, छड़दा 1956। छड़दा एक ललित निबंध है। बच्चों, ये था उनके साहित्य की जिसमें संस्मरण, रेखाचित्र और निबंध का था। अभी आगे हम उनके कविता पक्ष पर, जो काव्य पक्ष पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चांद और साहित्यकार, चांद और साहित्यकार जैसी दो साहित्यिक मासिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। काव्य के क्षेत्र में उन्होंने उनकी जो रचनाएं प्रकाशित हुई वो इस प्रकार हैं। निहार 1930 में, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तवर्णा 1959, प्रथम आयाम 1974, अग्निरेखा 1990 और हिमालय एक ऐसा काव्य संग्रह है जिसमें लेखिका ने भारत चीन युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न स्थिति पर अपने दुख को व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान देते हुए महादेवी वर्मा ने साहित्यकार संसद और रंगवाणी जैसी दो नाट्य संस्थाओं की भी स्थापना की थी, हिंदी के जिनके माध्यम से हिंदी को प्रचारित एवं प्रसारित किया गया था। ये जो दोनों संस्थाएं हैं, ये नाटकों के द्वारा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार का कार्य कर रही थी। बच्चों, अब हम उनके महादेवी वर्मा के लेखन कार्य पर राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से पुरस्कार और पारितोषिक उन्हें प्रदान किए गए हैं, एक बार उनका भी। वर्मा को उनके लेखन कार्य के लिए समय समय पर विभिन्न जो पुरस्कार प्राप्त हुए थे, उन पुरस्कारों का विवरण भी इस प्रकार है। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार उनको 1943 में प्रदान किया गया था। इसी वर्ष उन्हें भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार 1956 में, पद्म विभूषण पुरस्कार 1988 में दिया गया, जो कि मरणोपरांत दिया गया था। महादेवी वर्मा एक सर्वप्रथम साहित्य अकादमी की पहली महिला सदस्य थी। महादेवी वर्मा से पूर्व किसी महिला सदस्य ने साहित्य अकादमी की सदस्यता नहीं ग्रहण की थी। साहित्य अकादमी की पहली महिला सदस्य होने का गौरव भी महादेवी वर्मा को प्राप्त हुआ था और 1979 में उन्हें साहित्य अकादमी की सदस्य नियुक्त किया गया था। बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार महादेवी वर्मा को 1982 में उनकी काव्य कृति यामा के लिए प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त उनकी नीरजा कृति के लिए शेक्सपियर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इस प्रकार महादेवी वर्मा लेखन के माध्यम से साहित्य जगत की ऐसी अविस्मरणीय शख्सियत हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक था। जब हम लेखक के पृष्ठभूमि को जानते हैं, तभी उसके द्वारा लिखी गई रचना के साथ पूर्ण आत्मसात हो पाते हैं। बच्चों, महादेवी वर्मा की लेखन प्रतिभा से प्रभावित होकर के प्रख्यात साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था कि आप हिंदी की मंदिर की सरस्वती हैं, और उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा गया है, क्योंकि महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रेम की पीर व्यक्त हुई है, तो दूसरी ओर स्त्री स्वातंत्र्य की चेतना भी व्यक्त हुई है। स्त्री जो है अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की प्रबल विरोधी के रूप में उनके चरित्रों के द्वारा मुखरित हुई है।
इसके साथ ही वह चूँकि जिस समय महादेवी वर्मा का समय था, उस समय भारत स्वतंत्रता आंदोलन से जगह जगह स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, तो स्वतंत्र चेतना भी महादेवी की कविताओं में बहुत ही मुखरित हुए हैं। आप स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से अपना योगदान देने के लिए महात्मा गांधी से मिलने गई थी। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि केवल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद करके ही देश की सेवा नहीं की जा सकती, आप अपने कलम से, अपने साहित्य से देश की सेवा करें। और तब से लेकर के जीवन पर्यंत महादेवी वर्मा ने साहित्य की जो साधना की, उसकी समग्र रूपरेखा हम सभी के समक्ष प्रस्तुत है। महादेवी वर्मा अपने गीतों के माध्यम से हम सभी के बीच में सदैव स्मरणीय रहेंगी। उनकी काव्य कृतियाँ हमारे मानस पटल पर एक अविस्मरणीय छवि अंकित करती हैं। तुम गाओ मैं सो जाऊं, या मैं नीर भरी दुख की बदली। बच्चों, जब ये इन कविताओं को सुनने को आपको मिले या जब कभी आप इन कविताओं को पढ़ें, तो आप महादेवी वर्मा की उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा से इतने अधिक प्रभावित होंगे और उनकी साहित्य सृजन की क्षमता आपको अभिभूत किए हुए बिना नहीं रह सकेगी। आइए हम सभी ऐसी प्रख्यात साहित्यकारा महादेवी वर्मा की लिखी हुई संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन का अध्ययन करेंगे। भक्तिन एक ऐसा चरित्र है जिसका जीवन 4 परिच्छेदों में बटा हुआ है, परंतु महादेवी वर्मा ने एक सशक्त नारी चेतना को अपने इस संस्मरण में व्यक्त किया है। हम अपने आगे आने वाले 2-3 खंडों में संपूर्ण रेखा चित्र को कवर करने का प्रयास करेंगे।